स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब राजस्थान के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर रिफाइनरी जैसी सौगात राजस्थान को मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगातार कोशिशों का नतीजा है कि ये तोहफा थार नगरी बाड़मेर को मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में भी जोरदार उत्साह का माहौल है। हमारे संवाददाता राजीव गौड़ ने हर वर्ग से जब बात की तो सभी के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। देश की आजादी के बाद ये सबसे पहला और बड़ा मौका है जब रिफाइनरी जैसी सौगात मिली है। तो ऐसे में आर्थिक के साथ साथ जो दूसरे विकास के मायने हैं उस और भी देखा जा रहा है। जो पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग वर्ग के लोग हैं वो क्या सोचते हैं रिफाइनरी को लेकर के, इस वक्त हमारे साथ है। क्या रंजू जी क्या कहेंगे, आप इसको क्या मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहूंगी यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और हमारे बाड़मेर जैसलमेर सांसद हरीश चौधरी जी को विशेष रूप से श्रेय देना चाहूंगी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान को आजादी के बाद मुझे लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात जो है हमें मिली है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मैं यूथ के एंगल से जो देखती हूँ कि रोजगार जो है बहुत से युवाओं को और बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं पश्चिमी राजस्थान की पहचान जो है न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने आप में एक बहुत अलग पहचान जो है रिफाइनरी के आने के बाद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने शासन में शायद कोशिश की होगी, नतीजे अब आए हैं, किस रूप में देखते हैं आप इसे? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2003 से 2008 के बीच में थी, तो मैं ये समझता हूँ कि उस समय हमारी सरकार के टाइम में रेगिस्तान जो था उसमें तेल के कुओं का पता चला था। हमारी सरकार ने भरसक प्रयत्न किया था कि तय सीमा पे जल्दी से जल्दी रिफाइनरी चालू हो जाए और राजस्थान की जनता को एक ऐसा तोहफा मिले जो कभी मिल नहीं सका। लेकिन जब चूंकि जनता के लिए ये अच्छा काम है इसलिए देर आए दुरुस्त आए, उसके हिसाब से मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप रिफाइनरी आपको मिली है। क्या गुरु साहब इसको किस रूप में देखते हैं? आपको लगता है कि ये चुनावी वर्ष है और इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में कांग्रेस को फायदा मिलेगा इस रिफाइनरी से। और दूसरा जो युवाओं को रोजगार की बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो राजस्थान सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। क्या लगता है युवाओं में किस तरह से सोच अब नई रूप से विकसित होगी आगे बढ़ने की? रिफाइनरी की घोषणा हो चुकी है। मैं भी बाड़मेर जिले से आता हूँ। एक युवा वर्ग की यही सोच रहती है कि उसको घर के घर में काम मिले। सबसे पहले तो ये बाड़मेर जिले के अंदर शुरू से पिछड़ा जिला रहा है, लेकिन अब जब रिफाइनरी की घोषणा हुई है तो लाखों युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। मोदी जी किस रूप में देखते हैं आप? समाज सेवा से भी जुड़े हैं, उद्योग में भी आपका परिश्रम है, तो किस रूप से दिखते हैं आप? मैं ऐसा समझता हूं कि पर्यटन के साथ साथ अब बाड़मेर और जैसलमेर जो है वो उद्योग नगरी के रूप में भी जाने जाएंगे और इसके लिए सरकार को बधाई। कड़ी से कड़ी जैसा भी जुड़ पाई, जो भी काम हुआ, कोई भी सरकार हो, कुल मिला के राज्य के लिए बहुत अच्छा कदम हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी जोड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। जो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खुश है, और खुश हो भी क्यों न, ये जो विकास का कदम है ये केवल पश्चिमी राजस्थान का नहीं बल्कि राजस्थान के साथ साथ जो प्रवासी राजस्थानी है, जो दूर दराज बैठे हैं, वो भी अब एक सपना देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में निवेश की जो संभावना है वो भी बढ़ेंगी और रोजगार के रास्ते तो खुलेंगे ही खुलेंगे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।